और ये रिकॉर्डिंग में है, उस समय जब होगा तब जरूर बात होगी इसके ऊपर फिर से। अवश्य, इसकी भी वारंटी देते हैं। इसकी भी वारंटी है। आते हैं हम एक और विषय पे, जिस पर एक और मुद्दा जो बहस का चल रहा है, जिस पर मंथन हो रहा है, इस पर सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है, वो है वक्फ कानून को लेकर। चूँकि आपका विभाग दलित, अनुसूचित, सामाजिक न्याय में जो दलित वंचित वर्ग है उसके विषय को भी आप देखते हैं। एक तरफ आप दलित मुसलमानों की बात करते हैं, आप पसमानदा मुसलमानों की बात करते हैं, लेकिन जब वही मुस्लिम समाज अपने वक्फ को लेकर चिंतित है, सुप्रीम कोर्ट में जा रहा है, तो सरकार उसका जवाब अदालत में देगी, लेकिन जो सामाजिक मंचों के ऊपर उसका जवाब देना चाहिए वो जवाब ऐसा लगता है कि ये कानून तो बन चुका है, अब जवाब देने की कोई ज़रूरत नहीं, अब तो कानून लागू है। कोई भी कानून बनता है जिसमें वक्फ का भी कानून शामिल है, उस पर लोकसभा में चर्चा हुई, उस पर राज्यसभा में चर्चा हुई। चर्चा का स्तर आप देखें, अगर कुछ एक सांसदों को छोड़ दें, तो सरकार अपने पक्ष को, नए कानून को बहुत वैज्ञानिक तरीके से पॉइंट बाय पॉइंट रख रही थी। और विपक्ष क्या कर रहा था? विपक्ष पूछ रहा था कि आपका राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं बन पा रहा, मतलब जिसका कोई मतलब ही नहीं उस बात से, हल्की बातें वहाँ पे की जा रही थी। तो सबसे महत्वपूर्ण चर्चा, सबसे महत्वपूर्ण डिबेट, इससे ऊंचा और इससे महत्वपूर्ण तो कोई अगर मैं डेटा के टर्म से पूछूं सर, कि अगर उत्तर प्रदेश की ही बात करें तो मुस्लिम समाज का जो गरीब, दलित या पिछड़ा वर्ग है, उसके हितों को ये नया वक्फ कानून कहाँ, कितना और कैसे संरक्षित करता है, कैसे प्रोटेक्ट करता है? मैं जो मुख्य अंश है वो बता देता हूँ। बिल्कुल। और किसको एतराज़ हो सकता है ये भी देख लेते हैं। फिर वक्फ का नया कानून बोलता है कि जो नवीनतम टेक्नोलॉजी उपलब्ध है, जैसे घरौनी बनाने के लिए जीपीएस, ड्रोन आदि का प्रयोग किया गया, इस तरीके से वक्फ की संपत्तियों को भी हम मैनेज करेंगे। इससे किसको आपत्ति हो सकती है? किसी को नहीं। दूसरी बात जो ट्राइब्यूनल की बात है या अपीलेट अथॉरिटी की बात है, वक्फ की में अभी तक कोई अपील का प्रोविज़न नहीं था। किसी भी न्यायिक प्रक्रिया में ऐसा होना चाहिए, वो दिया गया। तीसरी बात, जिलाधिकारी, तहसील आदि, ये ऐसी संस्था है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट, जो विशेषज्ञ है लैंड को मैनेज करके, इनका रोल थोड़ा बढ़ाया गया। इसमें से कौन सी बात पे किसी को एतराज़ हो सकता है? तो हाँ, रही बात सुप्रीम कोर्ट की, तो ये भी बिल्कुल ये न्यायिक, ये प्रक्रिया का हिस्सा है। किसी ने उसको चुनौती दी है, सुप्रीम कोर्ट उसको रिव्यू करेगा। रिव्यू करके अगर सुप्रीम कोर्ट कोई परिवर्तन बताएगा तो सरकार उसके अनुसार काम करेगी। पर मुझे लगता है कि जो मूल भावना एक्ट की है, सुप्रीम कोर्ट उसको सम्मानित करेगा। जितनी सहजता से, जितनी सरलता से आपने उसकी खूबियां गिना दी, लेकिन फिर मेरा सवाल यह है कि आखिर फिर ये मुस्लिम समाज का इतना बड़ा तबका उत्तर प्रदेश के ही कई जिलों के अंदर, वो क्यों इतना आंदोलित है? वो क्यों सवाल पूछ रहा है? वो क्यों चिंतित है? तबका नहीं आंदोलित है, ये केवल भूमाफिया आंदोलित हैं। ऐसे लोग जो झूठ मूठ गलत तरीके से किसी संपत्ति के मुतवल्ली बने हैं, वक्फ खाते में 2 रुपए डालते, अपने जेब में 2 लाख रुपए रखते हैं। इनका हिसाब किताब अब होने वाला है, जिसलिए ये परेशान है। उत्तर प्रदेश में कहीं कोई एतराज़ नहीं कर रहा, कहीं कोई आंदोलन नहीं हो रहा। जहाँ की सरकारें इस आंदोलन को प्रोत्साहित करना चाहती हैं, इनकरेज करना चाहती हैं, लोगों को कह रही हैं कानून को हाथ में लो, वहाँ पे आप ऐसा होता हुआ देख रहे हैं। और ख़ासकर जो गरीब व्यक्ति है, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, जो हो, वो कानून के राज को पसंद करता है। क्योंकि कानून का राज नहीं होता तो किसकी संपत्ति छिनती है, किसको पिटाई होती है? गरीब आदमी को। तो कानून का राज आज योगी जी ने स्थापित किया है 8 साल में उत्तर प्रदेश में, तो सबसे ज़्यादा प्रसन्नता किसको है? गरीब को। जो अमीर है वो तो प्राइवेट सिक्योरिटी रख लेता था, अपना कुछ ना कुछ काम कर लेता था। आज कोई भी व्यक्ति हो, किसी को कोई चिंता नहीं है, फ़ोन मिलाइए, 8 मिनट के अंदर पुलिस आ जाती है, अपना काम करती है। सब इस बात को पसंद कर रहे हैं। कानून का राज, रूल ऑफ लॉ यही नहीं ख़त्म होता है, वो सिविल कोर्ट्स में भी आता है, फैमिली कोर्ट में भी आता है, वक्फ में भी आता है। रूल ऑफ लॉ में एक और चैप्टर ऐसा है जिसको जोड़ने में आपकी भी भूमिका रही, और वो है एनकाउंटर का चैप्टर। हाल के समय में ये एनकाउंटर के यूपी की स्टाइल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर प्रोटेक्शन का एक स्टाइल बन गई है, या इसके एसेंशियल हिस्सा मान लिया जाए यूपी में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए? एक समय था, आपने भी रिपोर्ट किया होगा, उत्तर प्रदेश पुलिस कहीं गोली चलती थी तो छुप जाती थी और मुंह से ठाई ठाई की आवाज़ निकालती थी। याद है आपको बात? वो सबको याद होगी बात। वो क्यों करती थी? क्यों? क्योंकि उस समय पुलिस के मन में ये डर था कि अगर उन्होंने गोली का जवाब गोली से दिया और अगला मर गया तो मुझे जेल जाना पड़ जाएगा, ये डर था। योगी जी ने मुख्यमंत्री बनने के बाद साफ किया रूल ऑफ लॉ, और ये लॉ है। अगर मेरे ऊपर पुलिस ऑफिसर, अगर मैं हूँ, आप नागरिक हैं, अगर कोई अपराधी गोली चला रहा है तो मैं अपनी रक्षा के लिए
आपकी रक्षा के लिए गोली का जवाब गोली से देने के लिए अधिकृत हों। योगी जी ने कोई नया कानून नहीं बनाया। योगी जी ने केवल कहा कि अगर तुम्हारे ऊपर कोई गोली चला रहा है, तुम डरना मत, तुम गोली का जवाब गोली से देना। ये कानून कहता है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। इसलिए आज उत्तर प्रदेश पुलिस डरती नहीं है। जब गोली चलती है तो सीना चौड़ा करके गोली का जवाब गोली से देती है, आगे भी देगी। चलिए सर, इसी नोट के ऊपर इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारे किस्से जो हैं वो जानने सुनने को मिले और बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जो अगले संवाद के लिए आप बचा के रखिएगा, इसी मंच पर शेयर करिएगा। संवाद के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। संवाद बहुत अच्छी बात है, लोकतंत्र की नींव है संवाद। संवाद जल्दी जल्दी होना चाहिए।